हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 22 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। अब तक इस मंदिर के जो अध्यक्ष रहे ये गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल थे, लेकिन हाल ही में इनका निधन हो गया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को इस मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही आपको ये भी नोट करना चाहिए कि ये सभी मिनिस्ट्री, कमेटी, डिपार्टमेंट्स, इनके हेड भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। तो इस ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर आता है। हालांकि जो जितेंद्र सिंह हैं वे इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। साथ ही कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ये सभी प्रधानमंत्री जो होते हैं भारत के, उनके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है? तो फ्रेंड्स, नागालैंड 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है। देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए। मेघालय जो था ये आसाम का पार्ट हुआ करता था, जबकि मणिपुर एंड त्रिपुरा यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया राज्य के रूप में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इन सभी के लिए 7 सिस्टर्स ये टर्म यूज़ की जाती है। इसमें सिक्किम शामिल नहीं है, क्योंकि सिक्किम इनके साथ प्रॉपर रूप से नहीं जुड़ा है। ये केवल एक पड़ोसी राज्य है और सिल्क रूट कॉरिडोर के थ्रू ये भारत से कनेक्ट है। सिक्किम को ब्रदर ऑफ द 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए, इनको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 1.5 लाख कोविशील्ड की पहली खेप, खेप मतलब फर्स्ट शिपमेंट, किस देश को प्राप्त हुई? तो फ्रेंड्स, ये प्राप्त हुई है भूटान को। हालांकि सेम डे ही मालदीव्स के लिए भी पहली शिपमेंट भेजी गई है, लेकिन अब अगर आपके पास ऑप्शन में भूटान और मालदीव दोनों ऑप्शन आए अगर आपके क्वेश्चन में, तो सही आंसर होगा भूटान। और ये भी आपको जानना चाहिए कि वैक्सीन मैत्री ये भारत द्वारा प्रोग्राम चलाया गया है, जिसके तहत भारत भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार एंड सिसेल्स को जो भारत में निर्मित वैक्सीन्स हैं ये प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि कोविशील्ड इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, फार्मा कंपनी जो है एस्ट्राजेनेका, इसके साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इसको डेवलप किया जा रहा है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने उपचार की निगरानी के लिए एक अल्ट्रासाउंड आधारित तापमान ट्रैकिंग विकसित की है? यानी रिसर्चर्स फ्रॉम विच आईआईटी हैज डेवलप्ड एन अल्ट्रासाउंड बेस्ड टेम्परेचर ट्रैकिंग फॉर मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इन रिसर्चर्स को जिन्होंने ये टेक्निक यूज़ की है, इन्हें सितारे यानी गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एप्रिसिएशन 2020 ये अवार्ड भी इनको दिया गया है। आईआईटी मद्रास की बात करें तो आईआईटी मद्रास ने हाल ही में मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया है। साथ ही आईआईटी मद्रास ने वर्ल्ड का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया है प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में। साथ ही आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर टी प्रदीप, इनको निक्केई एशिया प्राइजेस 2020 के लिए भी चुना गया था। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 20 के दूसरे चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो फर्स्ट है मेजर स्टेट्स कैटेगरी में कर्नाटक फर्स्ट रहा है क्या? यूनियन टेरिटरीज एंड स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी में दिल्ली फर्स्ट रहा है क्या? थर्ड है नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स कैटेगरीज में क्या हिमाचल प्रदेश फर्स्ट रहा है, या फिर ये सभी सही हैं? तो आंसर इसमें होगा ऑप्शन डी, जी हाँ सभी सही हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र और उसके बाद फिर तमिलनाडु रहा है मेजर स्टेट्स कैटेगरी में, और यूनियन टेरिटरीज एंड स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी में दिल्ली के बाद चंडीगढ़ है, और नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड और मणिपुर हैं। साथ ही इसमें सबसे लास्ट में रहा है बिहार राज्य। और नीति आयोग के चेयरमैन है नरेंद्र मोदी और इसके वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट बन जाएंगी?
तो फ्रेंड्स ये बनेंगी भावना कांत। भावना कांत टू बिकम फर्स्ट IAF वुमन पायलट टू पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड। साथ ही अगर आप बिहार का कोई एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए जानना ये जरूरी है कि ये बिहार के दरभंगा से आती हैं। यूएस के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? आप इस क्वेश्चन को केवल इस तरह से पढ़िए कि यूएस के सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, डग एमहॉफ। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट की वाइफ को फर्स्ट लेडी बोलते हैं, इसी तरह यूएस वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ को सेकंड लेडी बोलते हैं। लेकिन इस बार हुआ क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है ये महिला है, तो इनके हस्बैंड को सेकंड जेंटलमैन कहा जा रहा है। साथ ही आप ये भी याद रखना कि जो सेकंड लेडी है ये टर्म जेनी टूटल होबार्ड द्वारा इजाद की गई थी, लेकिन जो अब ये टर्म निकल के आई है सेकंड जेंटलमैन, ये अभी तक किसी ने कॉइन नहीं की है, लेकिन इनको जो है सेकंड जेंटलमैन कहा जाएगा। अमेजॉन प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म पर तांडव वेब श्रृंखला के निदेशक कौन है? तो ये है फ्रेंड्स अली अब्बास जाफ़र, और हाल ही में ये काफ़ी इस पर तनाव हुआ है, काफ़ी कंट्रोवर्सी में घिरी है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट की रतले बिजली परियोजना को मंजूरी दी है। यह बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है, और चेनाब को वैदिक काल में अस्किनी या चंद्रभागा भी कहते थे। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह की टर्म पूछ ली जाती हैं कि इनके वैदिक नाम क्या रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें हाल ही के करंट अफेयर्स की, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर 210 मेगावाट का लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है केंद्र सरकार की ओर से। साथ ही एनएचपीसी ने सिक्किम में जो रंगित 4 प्रोजेक्ट है इसको अधिग्रहण कर लिया है। साथ ही गवर्नमेंट ने लद्दाख में इंडस नदी पर 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। तो ये सभी हाल ही के करंट अफेयर्स हैं, इनको भी आप यहाँ से रिवाइज कर लेना। किस राज्य ने मनरेगा कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? तो ये कर दिया है उत्तराखंड ने। और आपको मालूम होगा कि इंडियन पार्लियामेंट ने जो मनरेगा है एक्ट, इसको 23 अगस्त 2005 में इसको पास किया था, और ये 2 फरवरी 2006 को 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया गया था। तो ये दोनों डेट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको यही मालूम होना चाहिए कि ये जो पूरी स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, और यहाँ की 2 कैपिटल हैं। जो यहाँ की समर कैपिटल है वो है देहरादून, और जो विंटर कैपिटल है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो विंटर कैपिटल है ये है देहरादून, और जो समर कैपिटल है ये है गैरसैंण। किस राज्य ने वनीकरण के लिए कैंपा के तहत 903 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? यानी वनीकरण मतलब अफोरेस्टेशन। तो फ्रेंड्स ये दी है उड़ीसा ने। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल, और कैपिटल है भुवनेश्वर। देखिए कैंपा का मतलब है कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। देखिए कई तरह के प्रोजेक्ट्स चलते हैं जहाँ पर कि फॉरेस्ट को काटा जाता है और उस लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि माइनिंग हो गया या फिर और कोई पावर प्रोजेक्ट कोई वहाँ पर चलाना है। तो इसलिए जो उस जो हमारा बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हुआ है तो उसको दोबारा से बनाने के लिए उसी प्रोजेक्ट के आसपास जो हमने फॉरेस्ट जो हमने क्लियर किया है उसी के आसपास दोबारा से वनीकरण किया जाता है, यानी कि पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, एक वन तरह का एक एरिया बनाया जाता है। तो उसके लिए जो फंड आता है वो कैंपा फंड यहाँ से आता है। ये स्टेट लेवल पर भी बनता है और नेशनल लेवल पर भी बनता है। भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को किस वर्ष के बाद से ब्रिस्बेन के गावा मैदान में उसकी पहली हार दिलाई और 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-1 से हासिल की? तो फ्रेंड्स देखिए 1988 में लास्ट बार जो है ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन के गावा मैदान में हारा था, और उसके बाद अब 2021 में भारत ने इसको हराया है। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो सीरीज़ है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर पैट कमिंस। छात्रों, खिलौनों, डिजाइन विशेषज्ञों और स्टार्टअप्स के लिए टॉयकाथॉन 2021 को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है स्मृति ईरानी एंड रमेश पोखरियाल ने। तो इसमें जो है 9 थीम्स रहे हैं, ये आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। किस कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2020 में उत्कृष्टता के लिए ICSI राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है ITC लिमिटेड ने अंडर लिस्टेड सेगमेंट लार्ज कैटेगरी।
साथ ही आईटीसी के चेयरमैन हैं संजीव पुरी। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 6.1 लाख लाभार्थियों को आवास योजना के तहत 2691 करोड़ रुपए जारी किए यानी रिलीज किए? तो फ्रेंड्स ये किए गए हैं उत्तर प्रदेश के लिए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये 20 नवंबर 2016 को लॉन्च की गई थी और इसकी जो नोडल एजेंसी है ये है यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसके इंचार्ज हैं नरेंद्र सिंह तोमर। साथ ही आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत का जो टारगेट है हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के पास अपना पक्का करो 2022 तक। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है तो इसके तहत जो भी प्लेन्स में रहते हैं तो उनको 1.20 लाख रुपए का जो 100% ग्रांट उनको दिया जाता है, लेकिन जो हिल एरियाज में या नॉर्थ ईस्ट एरिया में है उनको 1.30 लाख का ग्रांट दिया जाता है, 100% ग्रांट दिया जाता है। ICSI राष्ट्रीय पुरस्कार में गवर्नेंस प्रोफेशनल ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है, ये चुना गया है राजेंद्र कुमार सिंघी को, जो कि ITC के सेक्रेटरी हैं। जून 2023 तक भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं सिद्धार्थ मोहंती और ये TC सुशील कुमार को रिप्लेस करेंगे। किस बैंक ने MSME के लिए एक नई पहल शुरू की है जिसमें स्टार्टअप्स को बिना कोलेट्रल के 5 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा रहा है? तो ये शुरू की गई है यस बैंक द्वारा। यस बैंक के MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि यूनियन MSME मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। यस बैंक से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो यस बैंक ने हाल ही में वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यस बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, ये भी आप याद रखें। साथ ही यस बैंक ने हाल ही में युवा पे इसको भी लॉन्च किया है और यस बैंक ने लोन इन सेकंड्स इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही यस बैंक ने खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी इस कैंपेन को भी लॉन्च किया है। साथ ही यस बैंक ने पेटैक के साथ मिलकर फास्टैग के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। साथ ही हुबली धारवाड़ सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यस बैंक के साथ मिलकर जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है इसको डिजिटाइज करने के लिए एक पैक्ट साइन किया है। तो ये सभी यस बैंक से जुड़े हुए करंट अफेयर्स हैं और इनको आप नोट डाउन जरूर करें। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। कंपाला इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? युगांडा। हु इज नोन एज द इको मैन ऑफ इंडिया? जीशन खान। कामलांग टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। Which AIIMS was recently awarded the Kayakalp Award? AIIMS Bhubaneswar. Where is the headquarters of the City Union Bank located? Kumbakonam, तमिलनाडु। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चन। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दिया करें। करुणा अभियान इज रिलेटेड टू विच स्टेट? हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ नीति आयोग? द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन विच विलेज ऑफ गुजरात? Joe Biden sworn in as which president of the United States on January 20, 2021? Kamala Harris sworn in as which vice president of the यूनाइटेड स्टेट्स ऑन जनवरी 20, 2021? तो फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें जरूर से प्रोवाइड कराएं। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।